एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। रवि का घर जंगल के किनारे पर था और वो अक्सर घंटों वहां घूमता रहता था, पक्षियों को देखता और फूलों को निहारता। एक दिन रवि जंगल में और गहराई तक चला गया। चलते चलते वो एक पुरानी, लगभग टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के दरवाजे पर एक जंग लगा ताला लटका हुआ था। उत्सुकता से रवि ने खिड़की से झांका। अंदर धूल और जाले के बीच उसने एक अजीब सी चीज देखी, एक पुरानी लकड़ी की घड़ी। ये साधारण घड़ी नहीं थी, इसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। रवि को लगा जैसे घड़ी उसे बुला रही हो। उसने हिम्मत की और जोर से दरवाज़ा धकेला। ताला जमीन पर गिर गया और रवि अंदर चला गया। जैसे ही उसने उस घड़ी को छुआ, झोपड़ी में एक तेज रोशनी फैली और एक बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। नमस्ते छोटे दोस्त, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समय का जादूगर हूँ। ये मेरी वापस जाने वाली घड़ी है। ये तुम्हें अतीत में ले जा सकती है, लेकिन केवल एक बार। रवि की आंखें चमक उठीं। क्या मैं अपनी परदादी से मिल सकता हूँ? मैंने उनके बारे में बहुत कहानियाँ सुनी हैं। जादूगर ने हामी भरी। लेकिन याद रखना, तुम वहाँ केवल एक पल के लिए रह सकते हो और तुम्हें अतीत में कुछ बदलना नहीं है। जादूगर ने घड़ी की सुइयों को छुआ और देखते ही देखते रवि खुद को एक पुराने रसोई घर में पाया। उसकी परदादी चूल्हे पर खाना बना रही थीं और गुनगुना रही थीं। उनके चेहरे पर वैसी ही प्यारी मुस्कान थी जैसी रवि ने कहानियों में सुनी थी। रवि बस एक पल के लिए वहीं रुका, अपनी परदादी की खुशी और उस माहौल को महसूस किया। ये पल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा सुंदर था। अगले ही पल वो वापस जादूगर की झोपड़ी में था। कैसा लगा? जादूगर ने पूछा। रवि ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। बहुत अच्छा। मैंने महसूस किया कि वे कैसी थीं। अब मेरे पास एक प्यारी याद है। जादूगर ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, समय सबसे बड़ा जादू है मेरे बच्चे, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। रवि उस जादुई अनुभव को अपनी यादों में संजोए घर लौट आया। उस दिन से वो जानता था कि जीवन का हर पल कितना अनमोल है और वो हमेशा अपने वर्तमान को खुशी से जीने की कोशिश करता था।